अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, केम छो, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आज आप लोगों के सामने दो चार बात रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिनों से बिजी था, इसलिए आप लोगों का सामने आ नहीं पाया हूँ। इसके लिए सॉरी। तो मैं आज आप लोगों के सामने दो चार बात रखने वाला हूँ। पिछले 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा का खिलाफ जो सुनवाई सुनाई, उसमें साफ तौर पे नुपुर शर्मा को वार्निंग दिया कि आपको इस तरह के हरकतें लाइव टीवी में आके नहीं करना चाहिए, और इस तरह के हरकत आप जब किया तो लाइव टीवी में ही जाके आपको माफ़ी मांगना चाहिए। और ये भी बोला, आप जब खुद अपने आप को वो एक वकील मानता है तो इस तरह के हरकतें क्यों क्या करता है? ये किस तरह का वकील है भाई? इस तरह का वकील तो हमने नहीं देखा पहले। और जहाँ तक बात रहा मोहम्मद जुबैर की ज़मानत होने वाला था, लेकिन फिर खेल खिला के उसको NIR के सामने भेज दिया 14 दिन के लिए। और उसका ज़मानत जज सुनाने से पहले दिल्ली पुलिस का एक कार्यकर्ता आके बोलता है तो उसका ज़मानत आज 2 बजे होगा। जब जज फैसला सुना ही नहीं, तब दिल्ली पुलिस का कार्यकर्ता को कैसे मालूम हुआ तो आज 2 बजे उसका फ़ैसला सुना जाएगा कि उसका फ़ैसला ऐसा ऐसा होगा? तो उस पुलिस वाला से मैं बोलना चाहता हूँ, पुलिस वाले भाई साहब, आपको तो फिर पुलिस में नहीं होना चाहिए, आपको एक बहुत बड़ा ज्योतिषी होना चाहिए, ज्योतिषी, भविष्यवाणी करना चाहिए, आपको किसी का भी भविष्यवाणी करना चाहिए। लेकिन इस तरह की हरकत बीजेपी से ही होता है। इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। इस तरह का हरकत इंसान को अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग जो भी रूलिंग में हैं, किस लोगों के लिए है? जनता के लिए ही तो है। तो जनता के भलाई के लिए सोचो ना। हिंदू मुस्लिम बार बार क्यों लगा के रखे हो? हिंदू मुस्लिम बार बार क्यों लगा के रखे हो? जनता के अच्छा के लिए कुछ सोचो, जनता के बेहतरी के लिए कुछ सोचो। ये रूलिंग पार्टी का तो यही काम है, देश की तरक्की के लिए कुछ सोचो। इलेक्शन से पहले आके तो बहुत बोलते हैं हिंदू मुसलमान हम सब भाई भाई है। मोदी जी आके बोलते हैं हम सब मिल के, मैं ऐसा बोलता हूँ भाषण में जाके, हम सब मिल के चलो हिंदू मुसलमान, हिंदू को किसके साथ लड़ना है? मुसलमान के साथ। मुसलमान को किसके साथ लड़ना है? हिंदू के साथ। चलो सब मिल के देश के तरक्की के लिए लड़ता है। ये कहा जाता है बाद में, इलेक्शन की बात जब जीत जाता है, आपकी सरकार बन जाता है, ये कहा जाता है। हाँ, यूपी में आप लोग जीत गया, उसके बाद यूपी का हालत क्या है दुनिया का सामने है। किसी का घर तोड़ते हैं, किसी को गलत इल्ज़ाम लगा के उसको जेल का अंदर डालता है, और किसी को बोलता है इधर से भाग जाओ, और किसी को बोलता है इसका ये लायक नहीं है या ऐसा चीटिंग है। लेकिन जब खुद आप लोग इतना करते हो, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम क्यों डालते हो? अपने आप को भी कभी तो झांक के देखो, तो मैं क्या हूँ? अपने आप को झांक के देखो। किसी का ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप को एक बार ज़रूर देखो। इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया, सब लोग वाह वाह करते हैं ये फैसला का। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता ट्वीट करके बोलता है सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये कठोर है। इस तरह के घिनौना हरकतें क्यों करते हैं? इस तरह के अभद्र भाषा के इस्तेमाल क्यों करते हो? सुप्रीम कोर्ट ने तो सही सुनाया, लेकिन आप लोग को गलत लगता है फिर भी क्यों? आप ट्विटर में जाके देख ले या फिर फेसबुक में जाके देखिए, वो कार्रवाई सुनाने की बाद 100 में 80% ट्वीट पॉजिटिव आया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया, सब ने सुप्रीम कोर्ट का साथ है, सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट में है। लेकिन 20% ही लोग ऐसा है जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, खास करके वो लोग बोलते हैं ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये कठोरा है। ऐसा गलत बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ा अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ही है। इस तरह के नहीं बोलना चाहिए। और जहाँ तक बात रहा बीजेपी गवर्नमेंट तो इलेक्शन से पहले वादा बहुत करते हैं, अग्निवीर योजना हो या फिर हर एक अकाउंट में 15-15 लाख। जब आप 15-15 रुपया हर एक अकाउंट में नहीं दे सकते हो तो 15-15 लाख की वादा क्यों करते हो? और अग्निवीर योजना का जहाँ तक बात रहा, एक स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद 4-5 साल मेहनत करने के बाद वो जब आर्मी का नौकरी में जाएगा, सिर्फ 4 साल के लिए, 4 साल बाद आके वो क्या करेगा? तेल में ऐसे पकौड़ा तलेगा या फिर कोई कंपनी में जाके झाड़ू लगाएगा ऐसे करके। हाँ, ये क्या है भाई? ये क्या तरीका है? इस तरह के नहीं होना चाहिए। जब आप कुछ दे ही नहीं पाएंगे, जब आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर काय के फालतू को बकवास करते हो भाई? इस तरह के बकवास क्यों करते हो? रूलिंग पार्टी जो भी हो, रूलिंग पार्टी अभी तो बीजेपी है फिलहाल। आपको अगर पिछले 5-10 साल 15-20 साल रहना है तो प्लीज़ भारत की जनता के लिए, अच्छा के लिए सोचे, हिंदुस्तान के बेहतरी के लिए सोचे, और इस तरह के दंगा नफरत मत फैलाए।
शांति का माहौल बना के रखे, मेरी गुजारिश है यही। इस तरह की हरकतें मत करो और किसी का ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के उसका जेल के अंदर मत डालो, ये अच्छा नहीं है। सच जो है सच उगलता है, सच छुपा नहीं रहता है। बस हम कोई वकील नहीं है या फिर हम लोग कोई पॉलिटिक्स से नहीं है। हम लोग जो बोलता है फ्रैंकली बोलता है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक इंडिया है, इसमें सबका बोलने का हक है, इसलिए हम लोग भी बोलते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर प्लीज़ ज़रूर कर देना। तब तक के लिए ओके बाय। सब लोग अच्छा से रहो, टेक केयर, बाय, लव यू गाइज, टेक केयर।